Hi students, good evening to all of you. वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्लाज्मिड्स जो होता है निम्नलिखित में किसका अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन इज वायरसेस, सेकेंड ऑप्शन इज एल्गी, थर्ड ऑप्शन इज फंजाई FUNGI फंजाई, और डी जो ऑप्शन है हमारा बैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड्स जो होता है क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मिड्स जो होता है क्या होता है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया। यानी प्लाज्मिड्स जो होता है गुणसूत्र बाध्य आनुवांशिक पदार्थ है जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं तथा कभी कभी कवक और खमीर में भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड्स क्या होता है? प्लाज्मिड्स आर स्मॉल, क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सर्कुलर DNA molecules that replicates independently of the bacterial chromosome. They are found in the cytoplasm of bacteria. यानी कहने का मतलब है कि प्लाज्मिड जो होते हैं छोटे होते हैं, गोलाकार होता है और DNA के क्या होते हैं? अणु होते हैं जो जीवाणु गुणसूत्र से स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाते हैं। वे बैक्टीरिया के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज PBr 322 यानी PBr 322 क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम यानी प्रतिबंध इंजाइम, सेकेंड क्लोनिंग वेक्टर, थर्ड जो है प्रोटीन, फोर्थ है DNA। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्लोनिंग वेक्टर यानी ऑप्शन 2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। उसके बाद आखिर देखते हैं हम लोग कि क्लोनिंग वेक्टर जो होता है क्या होता है। ठीक है, तो PBr 322 is widely used plasmid cloning vector in bacteria particularly E. coli, है ना। तो PBr 322 बैक्टीरिया जो है विशेष रूप से E. coli में व्यापक रूप से प्रयुक्त प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोनिंग वेक्टर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंसर्ट द एलाइन DNA इनटू होस्ट सेल। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग मेजबान कोशिका में DNA डालने के लिए किया जाता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे जो पास है माइक्रो इंजेक्शन, सेकंड जीन गन, थर्ड अनहार्मफुल पैथोजेंस और डी जो है ऑल ऑफ देम, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन भी हो जाएगा करेक्ट, जीन गन भी हो जाएगा, अनहार्मफुल पैथोजेंस भी हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं द टेक्निक यूज टू इंसर्ट एलाइन DNA into a host cell include microinjection, gene gun and unharmful pathogens. So the answer is all of them. आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम, है ना। तो मेजबान कोशिका में विदेशी DNA को प्रविष्ट कराने के लिए प्रयुक्त तकनीकों में माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन और अनहार्मफुल पैथोजेंस शामिल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक वेक्टर, यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक वेक्टर है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लाज्मिड, सेकंड ऑप्शन इज फेज, थर्ड ऑप्शन इज कॉस्मिड और फोर्थ क्वेश्चन जो है फोर्थ ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज है। तो देखते हैं इसमें से कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अ प्लाज्मिड्स, फेज एंड कॉस्मिड आर कंसीडर्ड जेनेटिक वेक्टर्स। तो इन तीनों को जेनेटिक वेक्टर्स के रूप में क्या किया जाता है, कंसीडर्ड किया जाता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर DNA होता है जो मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया दैट इज कॉमनली यूज्ड एज अ जेनेटिक वेक्टर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड बी इजीली मैनिपुलेटेड इन द लैब। यहाँ पर फेज की बात किया जाए तो फेज क्या हो जाता है, अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया ऑल्सो यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी एक वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है इसका उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में एक वेक्टर के रूप में भी काम करता है। ये हो गया फेज। कॉस्मिड क्या होता है, कॉस्मिड अ हाइब्रिड प्लाज्मिड containing a sequence from a lambda phase allowing for the cloning of larger DNA fragments than a standard plasmid, यानी एक प्रकार का संकरित प्लाज्मिड जिसमें लैम्डा फेज का अनुक्रम होता है जिससे बड़े DNA सम्मिलन को क्लोन किया जा सकता है। इसलिए सो दैट द करेक्ट आंसर इज डी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द केमिकल नाइफ ऑफ DNA इज, यानी DNA का रासायनिक चाकू जो होता है किसको कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन लाइगेज, थर्ड सेकंड पॉलीमरेज, थर्ड इंडोन्यूक्लियस, डी ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंडोन्यूक्लियस जो है केमिकल DNA का रासायनिक चाकू जो है इंडोन्यूक्लियस, यानी इंडोन्यूक्लियस
को कहा जाता है। तो इंडोन्यूक्लियस आर नोन एज द केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए बिकॉज दे कैन नॉट कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, यानी इंडोन्यूक्लियसेस को डीएनए के रासायनिक चाकू के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना। विशिष्ट यानी स्पेसिफिक लोकेशन में काट सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इंडोन्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है विच वन इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। इसमें से जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लाइपेज, बी ऑप्शन है लिगेज, थर्ड ऑप्शन है इको आर आई, और डी जो ऑप्शन है पेप्सिन, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आउट ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड, यानी इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से इको आर आई इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इकोराई जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम दैट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस व्हाइल देयर अदर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विथ डिस्टिंक्ट फंक्शन, है ना। तो लाइपेज क्या करता है, ब्रेक्स डाउन फैट्स, है ना। और लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जॉइंस मॉलिक्यूल टुगेदर। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्सिन का जो कार्य है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड इको आर आई इज अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया, है ना। तो चलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इको आर आई, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया विकसित की। कैरी बी मूलिस फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन टीएच मॉर्गन, ऑप्शन सी एलेक जेफरीज, ऑप्शन डी एच.ओ. स्मिथ। तो इसमें से जो है एलेक जेफरीज जो हैं इनको क्रेडिट दिया जाता है किसको विकसित करने के लिए, फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की प्रक्रिया की क्या की, विकसित किया, डेवलप्ड किया, किसने, ऑप्शन सी एलेक जेफरीज के द्वारा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन जो हो जाएगा एलेक जेफरीज, ऑप्शन सी। तो एलेक जेफरीज इज द साइंटिस्ट credited with developing the process of DNA fingerprinting, also known as genetic fingerprinting, है ना। इसको जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जेफरीज ने 1884 में, है ना, 1884
1904 में क्या करा था, लिसेटर विश्वविद्यालय में आनुवांशिकी विभाग में काम करते समय इस तकनीक की खोज की थी, है ना। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेक जेफरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यह भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर्स, यानी आरएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन बी है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए आश्रित आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन सी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद ऑप्शन डी जो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चलिए तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डीएनए आश्रित आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इज, यानी प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर जो है इनमें से कौन है। ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम एसपी, बेसिलस एसपी, राइजोबियम एसपी और डी बैक्टीरिया फेज एसपी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, एग्रोबैक्टीरियम एसपी, ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। पहला इकोआरआई, बाम, एचआई, हिंद, थर्ड पैक्टिनेज, है ना। तो इनमें से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कौन नहीं है, पैक्टिनेज, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन डी यानी पैक्टिनेज हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम ये नहीं है, कौन, पैक्टिनेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज, यानी बैक्टीरिया संवर्धन द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला हार्मोन इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंसुलिन, सेकंड थायरोक्सिन, सी एल्ड्रेकाइन और डी ऑप्शन जो है टेस्टेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज इंसुलिन, है ना, इंसुलिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्या होता है, इंसुलिन इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया। दिस इज डन बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इंसुलिन, है ना। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
चलिए आइए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर जो एक नई क्वेश्चन है। Who among the following discovered the enzyme restriction endonuclease? यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एंजाइम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज की खोज की थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, किसने खोज किया है, H.O. स्मिथ यानी हैमिल्टन ओ स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव, यानी ट्रांसजेनिक जानवर वे होते हैं जिनमें क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ इट्स सेल, यानी कुछ कोशिकाओं में विदेशी डीएनए होता है। बी ऑप्शन है फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल, यानी सभी कोशिकाओं में विदेशी डीएनए होता है। सी है फॉरेन डीएनए कोशिकाओं में विदेशी आरएनए होता है, यानी फॉरेन आरएनए इज इन ऑल इट्स सेल। या डी जो ऑप्शन है ए एंड सी। तो आंसर जो है यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, है कि नहीं। आंसर बी क्या हो जाएगा, फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रुख करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है इसका उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग निम्नलिखित में किससे किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज जीन थेरेपी, बी ऑप्शन वैक्सीन प्रोडक्शन, सी जो है ऑब्टेनिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स, या डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज, है ना। जीन थेरेपी, वैक्सीन उत्पादन, ट्रांसजेनिक पौधे प्राप्त करना, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा जीन थेरेपी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जीन थेरेपी, है ना। तो क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन ऑल ऑफ दीज एरियाज, जैसे जीन थेरेपी। हाँ, यहाँ पर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इनमें से सभी एरियाज में काम करता है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन ऑल ऑफ दीज एरियाज, यानी जीन थेरेपी पर भी होगा, वैक्सीन प्रोडक्शन पर भी, सी जो है ऑब्टेनिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और डी जो है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सही आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, है ना। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है पीसीआर स्टैंड्स फॉर, यानी पीसीआर का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्योर केमिकल रिएक्शन, बी पार्ट क्रिएट रिएक्शन, सी
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और डी पार्शियल साइटोप्लाज्म रेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। तो ये रहा आज का सेशन, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहा। आज के इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स अच्छे नंबर से पास हो सके। इसी के साथ आज का जो सेशन है यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।